अस्सलामु अलैकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है अक़ीदे आखिरत। ये तीसरे नंबर पर ये अक़ीदा आता है। पहले पे अक़ीदे तौहीद, फिर अक़ीदे रिसालत और उसके बाद अक़ीदे आखिरत आता है। ये अक़ीदा इस्लाम में एक बुनियादी स्टेटस रखता है। ये अक़ीदा है कि मौत के बाद जो ज़िंदगी है उस पर ईमान रखना, और ये ईमान रखना कि ज़िंदगी के बाद जो है वो एक क़यामत होगी, वो जजमेंट की डे होगी और जज जो है वो खुदा होगा, और हम सब की जो है वो इस दुनिया में जो हमने किया होता है उस बेस पर हमें जज किया जाएगा, और जो हमारे अमाल होते हैं उस बेस पर हम इंसानों को सज़ा और जज़ा दी जाएगी। असल में ये दुनिया जो है ये एक इम्तिहान है। ये हम अब ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें खुदा ने तालीमात दी हुई है और जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है वो सिखाया हुआ है। तो अगर जो बंदा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो वो कामयाब होगा, और जो उस के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, उस तालीमात की जो खुदा ने हमें ज़िंदगी गुजारने के बारे में दी है, तो उसको नाकाम, फ़ेल कंसिडर किया जाएगा। और हम इंतकाल कहते हैं ना, हम कहते हैं एक बंदा जो है वो इंतकाल कर गया, तो इंतकाल का जो वर्ड है इसका मतलब है कि मुंतकिल हो जाना। अब हमारी जो ज़िंदगी है, हम सांस ले रहे हैं और जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद एक और दुनिया जो है उसमें हम मुंतकिल हो जाएंगे, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाना। और इस्लाम में मौत ख़ात्मे का नाम नहीं, वो मुंतकिल होने का नाम है, और एक नई ज़िंदगी शुरुआत उससे होती है। और इसके बारे में कुरानी आयत है, इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। तो इस अक़ीदे का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात होते हैं, हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी पर और इज्तिमाई ज़िंदगी पर। हमारी जो बिहेवियर है और हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जो वर्ड होते हैं, इन सब पर जो अक़ीदे आखिरत है उसका बहुत ज़्यादा असर है। अगर एक इंसान ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये एक टेस्ट है और खुदा जो है फिर रिज़ल्ट अनाउंस करेगा ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, तो ये सोच जो है इंसान की इनफ़रादी ज़िंदगी जो है इन पर बहुत गहरे असरात डालता है। उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो फिर एक सोच के साथ गुजारता है कि ज़िंदगी के बाद जो है मौत है, और नहीं कि मौत के बाद ज़िंदगी है और जो मैं कर रहा हूँ उसका मैं अकाउंटेबल हूँगा। अक़ीदे आखिरत की जो इनफ़रादी ज़िंदगी है इंसान की, उन पर सबसे पहला जो असर है वो है नेकी की रग़बत और फ़साद से नफ़रत। यानी कि वो बंदा जो दिल से, दिमाग से, अपनी हर नफ्स से इस बात को कबूल करे कि जो मैं एक्शंस करता हूँ उसका मैं अकाउंटेबल हूँगा। ये जो मैं टेस्ट में जो लिख रहा हूँ आज, ये जो एग्ज़ाम मेरा चल रहा है उसका हिसाब में मुझे मिलेगा, उसका जो मार्क्स है वो मुझे मिलेगा। इसके बारे में हदीस है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि हम यहाँ पे जो कल्टिवेशन करेंगे, जो हम बिहेवियर करेंगे, जो हम अमाल करेंगे, वो जो है वो आखिरत में हम उसको देखेंगे। अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे तो वहाँ पे हमें जो है अच्छे तरीके से नवाजा जाएगा, हमें रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर गलत तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो आखिरत में सज़ा मिलेगी। इसके बारे में एक कुरान की आयत भी है, तुम में से किसी अमल करने वाली के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे मर्द हो या औरत। यानी मर्द और औरत की जो है इक्वलिटी है, दोनों जो काम करेंगे वो सेम ही तरीके से उनको रिवार्ड किया जाएगा। यानी मर्द और औरत की जो एक्शंस होते हैं उन दोनों की जो सज़ा और जज़ा है वो सेम होगी, और दोनों की जो आमाल है उनको ज़ाया नहीं किया जाएगा। दूसरा असर जो है वो बहादुरी का है। जो बंदा इसका अक़ीदा ये हो कि ज़िंदगी के बाद मौत है और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है, यानी मौत जो है वो ख़ात्मे का नाम नहीं है, तो वो बंदा जो है वो बहादुरी से खुदा की राह में जो है वो लड़ता है, वो बहादुरी से ज़िंदगी गुजारता है। उनके दिल में ये डर नहीं होता कि मैं मौत से ख़त्म हो जाऊंगा, तो वो बहादुर होगा। इसके बारे में आयत है, ना उन्हें कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी कि जो बंदा इस अक़ीदे पे यकीन रखता है कि मौत के बाद जो है वो एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, तो उनके
दिल में फिर डर नहीं होगा, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। तीसरा जो है सब्र व तहम्मुल, यानी कि जो बंदा अक़ीदे आखिरत पे ईमान रखता है तो उन पे बहुत सारी मुसीबतें आएंगे, लेकिन उसके दिल में ये होगा कि चलो उसका जो हमारी मुसीबतें हम पे आते हैं इनका जज़ा जो है वो आखिरत में खुदा बारी ताला हमें देगा, और वो जो है इसी तरीके से एक सब्र वाला इंसान बनेगा। इसका सपोर्टिंग आयत है कि बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो इस पर जमे हैं तो ना डर है इनको और ना गम खाएंगे, यानी इनका ईमान होगा कि खुदा जो है वो हमें इन सब का रिवार्ड देगा और इनको जो है कोई डर नहीं होगा, कोई मुसीबतें इन पर आती है तो ये सब्र व तहम्मुल से काम लेंगे। इसका भरोसा जो है वो खुदा पर होगा और वो खुदा जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा और उन पर जो जुल्म हुआ है उनकी जो है उनकी इंसाफ खुदा देगा, तो इनको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा ऐसे लोगों को। फोर्थली जो है माल खर्च करने का जज्बा, ये असर होगा इंसान पर। जो इंसान ये सोचता है कि जो मैं काम करता हूँ, जो माल मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, जो माल जो है मैं अपने फैमिली पे स्पेंड करता हूँ या फिर गरीबों में स्पेंड करता हूँ, किसी स्टूडेंट की मैं हेल्प करता हूँ, किसी टीचर की या फिर किसी की भी मैं हेल्प करता हूँ, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करता हूँ, तो वो जो है उनकी जज़ा मुझे खुदा देगा और उनका जज़ा जो है वो इन्फिनिट होगा, तो वो दिल खोल करके ख़र्च करेगा। और हम ये देखते भी हैं कि हम मुसलमान जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं, और ये हेल्प जो है थोड़ा ब्रॉडर कर ले, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की नहीं, हर किसी की हेल्प करे तो इनका अजर आपको मिलेगा। इसकी सपोर्टिंग जो अहादीस है वो है दुनिया आखिरत की कहती है, यानी कि आप यहाँ पे जो चीज़ भी कल्टीवेट करोगे उनकी आपको जज़ा मिलेगी। आप जितना खर्च करोगे उनका जो है वो इन्फिनिट मल्टीप्लाई होगा, आपकी जो फाइनेंशियल किसी के साथ आपने हेल्प किया हो और वो उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। इसका एक और बड़ा असर जो है एहसास ज़िम्मेदारी, जिस बंदे का दिल से और ईमान हो कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे हमारी एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराएगा और मौत के बाद जो है वो एक ज़िंदगी है और मेरी जितनी भी एक्शंस है आई वुड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दोज एक्शंस, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बिहेवियर शो करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करेगा, उनकी सारी जो एक्शंस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की होंगे। इसका सपोर्टिंग आयत जो है वो है, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है और तुम हमारे पास वापस नहीं लाए जाओगे। यानी कि खुदा बंदे से फरमाता है कि क्या तुम ये सोच रखे हो कि तुम जो है जो कुछ भी करोगे और तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे और तुम्हारे जो एक्शंस है वो हम आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराओगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये सोच दिमाग से आप निकाल लें, क्योंकि आखिरत के दिन आपकी जो एक्शंस है उनको मैं एक एक करके अकाउंटेबल ठहराऊँगा। अगर पुख्ता अक़ीदा आखिरत किसी का हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो हराम नहीं कमाएगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा। अच्छा, अक़ीदा आखिरत की जो इज्तिमाई हमारी सोशल ज़िंदगी है कलेक्टिवली, इस पर भी बहुत गहरे असरात होते हैं। जो मुआशरा बनता है वो फ़र्द से बनता है, और अगर हम सोचें तो एक मुआशरे में जो आम सोच पाए जाते हैं उनका उन पर बहुत गहरा असर होगा। अगर एक मुआशरे में सारे लोगों का एक कलेक्टिवली सबका ये सोच होगा कि हम जो एक्शंस करेंगे उसका हमें अकाउंटेबिलिटी उसका लिया जाएगा, तो हर बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्शन करेगा। और हमने जितनी भी इनफरादी असरात पढ़े तो ये इनफरादी असरात जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मुआशरे पर असर करेगा, और वो मुआशरा जो है वो पाकीज़ा मुआशरा होगा, उसमें कोई करप्शन नहीं करेगा, एक दूसरे का ख्याल रखेगा, एक दूसरे के साथ वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए दिल में कीना बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, वहाँ पे बैक बाइटिंग नहीं होगी, एक पाकीज़ा मुआशरा होगा। दूसरा अमन आलम होगा, वो माशरे में अमन होगा। पीस क्यों होगा? अगर हर फ़र्द जो है ये समझता है कि मेरी जो एक्शंस है खुदा मुझे इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएगा, तो वो सही तरीके से फिर एक्शंस लेगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, हम मुआशरे में जो है एक दूसरे के हुकूक जो है वो उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक दूसरे का हक़ नहीं मारेंगे, करप्शन से हक़ नहीं मारेंगे, नेपोटिज़म और जोबरी नहीं करेंगे, एक ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा अकाउंटेबिलिटी का, और अदल और इंसाफ होगा उस मुआशरे में, जस्टिस होगा, इकनॉमिक जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा। तो जितनी भी हमने इनफरादी ज़िंदगी के जो असरात पड़े तो वो मुआशरे पर पड़ते हैं, और अगर मुआशरे में सारे फ़र्द
عقیدہ آخرت ان کی مضبوط ہو گئی، اگر وہ اپنے ایکشن سے اور اپنے ورڈ سے اور اپنی بیہیویئر سے پہلے یہ ذرا سوچے کہ ان سب چیزوں کا میں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، خدا مجھے ان سب سے پوچھے گا، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اور اب آپ خود سوچیں ہماری معاشرے میں کتنے مسئلے مسائل ہیں، کرپشن ہے، نیپوٹزم ہے، ہمارے معاشرے میں عدل انصاف نہیں ہے، اکنامک جسٹس نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے حق مارتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو عقیدہ آخرت ہے وہ کمزور ہے۔ اور عقیدہ آخرت جو ہے یہ انسان کو سلاتا نہیں ہے، یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہر ایکشن سے ہر بیہیویئر سے پہلے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت جو ہے ایک بنیادی عقیدہ ہے اور یہ انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے، یہ انسان کی زندگی کو صحیح ڈائریکشن پہ لگاتی ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ایک عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، ان کی جو اثرات ہے زندگی پر بہت گہرے اثرات ہیں۔ انسان جو ہے وہ نیکی کی رغبت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، نیکی کرتا ہے، برائی پھر وہ نہیں کرتا، وہ بہادر بن جاتا ہے، موت کا ڈر جو ہے ان کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو بہادر ہو جاتا ہے وہ، اور صبر و تحمل اس میں آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ پہ جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جو انجسٹس میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان پہ وہ صبر کرتا ہے، اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا ہے اور وہ مجھے جو ہے مجھے انصاف دے گا۔ وہ بندہ جو ہے مال خرچ کرنے کے جذبہ اس میں پیدا ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جتنا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، انسانوں پہ خرچ کروں گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ خدا مجھے دے گا۔ اور وہ جو ہے وہ بندہ احساس ذمہ داری اس میں پیدا ہوگی، وہ ہر ایکشن جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، حرام مال نہیں کمائے گا، وہ بیک بائٹنگ نہیں کرے گا۔ اور عقیدہ آخرت کی جو اثرات انفرادی زندگی پر پڑتے ہیں، وہی اثرات جو ہے وہ انڈائریکٹلی معاشرے پر پڑتے ہیں، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ فرد سے بنتا ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ ہوگا، وہاں پہ جھوٹ نہیں بولے گا کوئی، اور وہاں پہ ہر کوئی جو ہے اچھا بیہیویئر کرے گا، اچھی بات کرے گا، بیک بائٹنگ نہیں کرے گا، امن عالم ہوگا، وہاں پہ پیس ہوگا، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہاں پہ جو ہے انسان کی جو حقوق ہے ان کا خیال رکھے جائیں گے، کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کوئی جو ہے کوئی دوسرے کا حقوق نہیں چھینے گا، اور عدل اور انصاف ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ سوشل جسٹس کریں گے، اکنامک جسٹس کریں گے۔ تو اوورال جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے ان کی وہ صحیح کرتی ہے، جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ تو اوورال جو عقیدہ آخرت ہے ان کی بہت گہرے اثرات ہیں ہماری زندگی پر، اور پازیٹیو اثرات ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو عقیدہ آخرت کی جو انڈیویجول اور سوشل لائف پر جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اینڈ سی یو، بائے، خدا حافظ۔